कश्मीर घाटी में आतंकी लगातार टारगेट किलिंग कर रहे हैं। गैर मुस्लिमों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। आज यानी मंगलवार को भी आतंकियों ने कुलगाम जिले में सांबा की रहने वाली रजनी बाला, जो कि वहां पर शिक्षक थी, उसको गोली मार दी। हालांकि उसको तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। घटना के बाद से उनके परिवार में गम का माहौल बना हुआ है। परिवार के सदस्यों का रो रो कर बुरा हाल है। हालांकि रजनी बाला का पार्थिव शरीर घर पर नहीं पहुंचा है, लेकिन कहीं न कहीं जिस प्रकार से आतंकी अपने कायराना हरकत को अंजाम दे रहे हैं, ऐसे में सुरक्षा देने में नाकाम रही सरकार पर सवाल उठना लाजमी है। बहुत शर्मनाक है, बहुत ज्यादा है। हमारा तो कुछ समझ नहीं आ रही है, क्या बोले, कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। इसलिए अगर और क्या हो सकती है। आखिरी बार कब बात हुई थी? 2 महीने पहले आए थे। हाँ, कुछ दिन पहले भी राहुल भट्ट की हत्या हुई थी। उसके बाद क्या फोन करके बोला कि कुछ ऐसा डर या कोई ऐसा नहीं, उसके बाद कोई ऐसी बात 2-3 बार बात हुई उनसे। उसके बाद ठीक है बोला, हमारे कोई ऐसा खतरा नहीं है। उसके बाद बीच अचानक बोला बहुत ज़्यादा डर डर के जाना पड़ रहा है। तो आज 11 बजे ये पता चल गया कि ऐसे ऐसे माँ बाप है घर में, छोटा भाई जाता था, छोटी भाभी, बाकी 212 दोनों, एक तो श्रीनगर है, एक CRP में है। रजनी जी के साथ वहाँ पर कोई बच्ची यही है। इससे ज़्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है? बहुत बुरी हालत है। कौन सी सरकार, कैसी सरकार, ऐसी सरकार को क्या करना जो हिफाजत नहीं कर सके किसी की? क्या मतलब है सरकार का? इतना कुछ होने के बावजूद एक मर रहा, थोड़ा दूसरा मर रहा, फिर तीसरा मर रहा है। इनको परवाह होती तो क्यों मरेंगे? नहीं मर सकते। कुछ भी बोलो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ेगा हमारे को, फर्क पड़ता पुलिस को जो सर्विस कर रहा है, फर्क पड़ेगा उसको आने जाने वाले को। इनको कोई फर्क नहीं, इनको कुछ भी बोलते रहो। किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं कि कंट्रोल किया जाए ताकि सुख चैन से जी सके। और क्या मांग कर सकते हैं? अगर इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? शांति नहीं है तो कुछ भी नहीं। ये आज हमारे नानके चक्की और स्पेशली डिस्ट्रिक्ट सांबा की एक टीचर, जिनको आज टीचरों ने अपने मिलिटेंटों ने स्कूल के बाद इनका इनकाउंटर कर दिया। स्पेशली इनकी टारगेटिंग किलिंग की गई। बहुत दुख है, और हमारा जितना भी सांबा शहर है और बहुत ही दुख में है। इनकी एक बच्ची है, वो भी वहाँ पे इनके साथ ही रहती है। इनके घर वाले भी टीचर हैं, 2009 से वहाँ पे ये तैनात थे। और टीचर जो होता है वो किसी एक कम्युनिटी के लिए नहीं होता है, वो सबको एक समान शिक्षा देता है। और इनकी शिक्षा के पढ़ाए हुए लोग जो डॉक्टर, इंजीनियर, राष्ट्रपति, बड़े बड़े वैज्ञानिक बनते हैं। तो मैं कहता हूँ कि ये जो स्पेशली टारगेटिंग के लिए की जा रही है, ये कहीं ना कहीं हमारे जम्मू कश्मीर के लिए अच्छी नहीं है। और इनकी जितनी मजम्मत की जाए उतनी ही कम है। और इनके लिए कोई भी जो इनकी टारगेटिंग के लिए कर रहे हैं जो लोग, इनके लिए जितनी मजम्मत की जाए उतनी ही कम है। कश्मीर में जिस तरह से टारगेट किलिंग की जा रही है, उसकी बेट आज एक महिला शिक्षक भी चढ़ गई है। आज सुबह कश्मीर में आतंकवादियों ने अपनी कायराना हरकत दिखाते हुए एक महिला शिक्षक को गोली मारी, और उसकी जब अस्पताल में पहुंचाया गया तो वहां पे उसने दम तोड़ दिया। ये महिला शिक्षक जिला सांबा के बडेरी के नानके चक क्षेत्र की रहने वाली थी। इस समय हम मौजूद हैं उसी घर में। आपको पीछे के दृश्य दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से लोगों का यहाँ पे पहुँचना शुरू हो गया है। अधिकारी गण भी यहाँ पे पहुँच गए हैं। और जिस तरह से अगर एक बात देखी जाए तो कश्मीर में लंबे समय से टारगेट किलिंग की जा रही है। कुछ दिन पहले की बात की जाए तो कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या की गई। उसके बाद कश्मीरी पंडितों में काफ़ी आक्रोश था, और जो वहाँ पे शिक्षक जो नौकरी कर रहे थे उनमें भी एक डर था, चाहे शिक्षक हो चाहे अन्य विभागों में हो, तो डर था और प्रदर्शन किए जा रहे थे। लेकिन उसके बाद LG प्रशासन ने ये उनको आश्वासन दिया था कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए
किए जाएंगे। लेकिन उसके बाद आज फिर से एक महिला शिक्षक की हत्या कर दी गई है। अगर इनके घर की बात करें तो महिला शिक्षक का जो पति है वो भी कश्मीर में भी शिक्षक है और उनकी एक बेटी है जो कश्मीर में ही रहती थी। आज सुबह जब ये महिला शिक्षक जो स्कूल में पढ़ाने के लिए गए तो आतंकवादियों ने कायराना हरकत करते हुए उस पर ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार कर दी, जिसके बाद अस्पताल में जाने के दौरान उसने दम तोड़ दिया। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है आतंकवादियों ने जो माइग्रेंट लोग वहाँ पे जॉब कर रहे हैं उनके लिए किया है, क्योंकि ये महिला भी पिछले 10 साल से कश्मीर में जॉब कर रही थी, इसका पति भी वहीं पे जॉब कर रहा था, एक उनकी बेटी थी। और आज जब घर में ये संदेश पहुंचा तो सभी लोगों का रो रो के बुरा हाल हो रहा है। आपको घर के दृश्य हमने दिखाया कि किस तरह से परिजन बिलाप कर रहे हैं कि उन्हें रजनी बाला चाहिए, उन्हें कुछ और नहीं चाहिए। उन्होंने सरकार से भी कुछ मांग नहीं की है, सिर्फ रजनी बाला चाहिए। तो ये इस घर का बहुत ही दुखद दृश्य है जो आज हमने सुबह देखा। तो ये एक एलजी प्रशासन के लिए अब बड़ा संदेश होगा कि जिस तरह से उन्होंने पूरा आश्वासन दिया था कि हम सुरक्षा के पूरे पुख्ता इंतज़ाम कर रहे हैं। जो जम्मू संभाग के जो लोग वहाँ पे काम करते हैं, चाहे शिक्षा डिपार्टमेंट में हो चाहे किसी अन्य सरकारी विभागों में हो, लेकिन एक चैलेंज बनता जा रहा है पिछले कुछ दिनों से। कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या के बाद एक टीवी एक्ट्रेस की हत्या की गई। हालांकि उन सभी आतंकवादियों को मार गिराया था कुछ ही दौरान में, लेकिन अब एक बार फिर से ये चैलेंज बन गया कि जिन आतंकवादियों ने अपनी कायराना शिक्षक को मारा है उसको कितनी देर में न्यूट्रलाइज किया जाएगा। लेकिन इस समय हम मौजूद हैं उनके घर में, लेकिन दृश्य बहुत ही यहाँ पे गमनी है। अब इंतज़ार यहाँ पे लोग कर रहे हैं कि कब शव आए और कब वो अंतिम प्रक्रिया पूरी की जाए। प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, सारे आसपास के लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं और अब इंतज़ार किया जा रहा है सिर्फ महिला शिक्षक के शव का। कैमरामैन राहुल के साथ पंजाब केसरी टीवी के लिए अजय सिंह, सांबा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।